अपने शौहर से हर बात छुपाना औरत के वक़ार, उसके ज़हनी सुकून और घर की खुशियों के लिए ज़रूरी होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी बारीक मगर अहम बातें बताने जा रही हूँ, जो अक्सर ख़वातीन नादानी या बेवकूफ़ी में अपने शौहर को बता देती हैं, जिनकी वजह से उनका रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गैर ज़रूरी गलतफ़हमियों में उलझ जाता है और ख़राब होने लगता है। तो चलें कुछ हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। वीडियो के तमाम पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एलिफ। कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। जो है मैं यहाँ पर दाल चढ़ा रही हूँ चूल्हे के ऊपर। दाल मैंने रात को भिगो दी थी। उसके बाद जी मैंने अपना दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं चिकन का मसाला डालूँगी। मसाला डालकर जी मैं चिकन को अच्छी तरह भून कर प्याज लहसुन अदरक और उसमें स्पाइस डालकर अच्छी तरह से भून कर फिर इसमें जी दाल ऐड करके और पानी लगा के दूंगी दाल, और बहुत अच्छी जो है ना मेरी दाल बन जाएगी। तो चलें बाकी काम करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। अच्छा शौहर और बीवी के रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बात अपने शौहर से बेधड़क शेयर करती जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीवी को अपने शौहर से शेयर करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। इस तरह आपका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग रहता है और इन नेसेसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचा जा सकता है। सो वन बाय वन देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अपने शौहर के साथ शेयर करने से पहले एहतियात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, नेवर टेल हिम अबाउट योर पास्ट। अपने माजी का जिक्र कभी अपने शौहर से ना करें। देखिए, हर इंसान का अपना एक माजी होता है, अच्छा है या बुरा। यकीनन आपके शौहर का भी होगा और आपका भी होगा। आपके शौहर से पहले भी आपके रिश्ते आए होंगे। हो सकता है आपके 2-3 रिश्ते टूट चुके हों, और अगर इन रिश्तों का जिक्र आप अपने शौहर से करती हैं और आपके शौहर की नेचर या जो आदतें हैं अच्छी नहीं हैं, तो हो सकता है वो आप पर इल्ज़ाम लगाएं या आपके अंदर खामियां और कमियां निकालें कि तुम्हारे तो पहले भी रिश्ते टूट चुके हैं। देखिए, औरत के माजी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके लिए सबक भी होती हैं और उसके लिए कमज़ोरी भी, मगर इन बातों को हर डिटेल जो है वो शोर के साथ शेयर कर देना हमेशा समझदारी नहीं होती। मर्द फितरी तौर पर सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बीवी के माजी के मामले में। अगर आप अपने पिछले रिश्ते, दोस्तियाँ या किसी ऐसे शख्स का जिक्र बार बार करेंगी या तफसील से करेंगी, तो शोहर के दिल में तकलीफ़, हसद या बदगुमानी पैदा हो सकती है। इवन अफ आपके इरादे बिल्कुल साफ हों, हो सकता है आपके घर वाले आपकी शादी कहीं और करना चाहते हों, लेकिन आपकी शादी अब इनसे हो गई हो, तो इस तरह की बातें बार बार अपने शौहर को बताने से गुरेज करें। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, नेवर टेल हिम अबाउट योर रिजर्विंग एंड सेविंग। अपने सेविंग के बारे में कि आपके पास कितने पैसे हैं अपने शौहर को कभी मत बताएं। आप अर्न करती हैं या चाहे आप नहीं करती, शौहर से पैसे लेकर जमा करती हैं या अपनी पॉकेट मनी सेव करती हैं, चाहे आप कमाती हैं, आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है या जॉब करती हैं, वट तो आप अपनी बचत के बारे में अपने शौहर को ना बताएं। अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं, ये हर डिटेल में बताना ज़रूरी नहीं है। अक्सर ख़वातीन घर चलाने के लिए शौहर से ज़रूरी खर्चे के लिए कोई ना कोई छोटी या बड़ी अमाउंट लेती हैं और इसे सेव भी कर लेती हैं, बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन तो बहस करती हैं। तो इस तरह घर के खर्चे से जो भी पैसे आपके बचते हैं, अगर आप इन्हें सेव करती हैं, तो इसके बारे में हर डिटेल अपने शौहर को बताना ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेटली वो पैसे भी घर और फैमिली के ही काम आने हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप पैसे जमा कर रही हैं और इन्हें बता नहीं रही। अगर इन केस वो आपसे आपकी सेविंग के बारे में पूछे भी, तो आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट बताना भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत के वक्त आपके पास कुछ सेविंग होना अक्लमंदी है। अच्छा, मैंने भी कुछ पैसे सेव करके रखे हुए थे, तो कुछ दिन पहले अभी रिसेंट मैंने अपने हस्बैंड को वो उनके हैंड ओवर किए हैं, तो वो खुश भी हुए हैं और वो पैसे हमारे काम भी आ गए हैं। बताने का मकसद ये है कि सेविंग वही अच्छी होती है जो ज़रूरत के वक्त आपके काम आ जाए। तो ये थी दूसरी बात। पॉइंट नंबर 3 जो है ना,
योर पर्सनल मैटर्स, आपके अपने ख़ानदान में घर में क्या चल रहा है, किसका क्या झगड़ा है, आपकी किस बहन का या भाई का रिश्ता आया है, इस तरह की पर्सनल बातें भी अपने शौहर से डिस्कस करने से पहले सोच लेना चाहिए कि आपकी किस बहन या भाई की शादी रुकी हुई है, किसका रिश्ता आप आजकल देख रहे हैं या किसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ साथ अपने मेके के माशी हालात या फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो भी अपने शोहर के साथ डिटेल में डिस्कस ना करें। बस कहें कि अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। अपने मेके या अपने बहन भाइयों के साथ होने वाली अपनी जो हर लड़ाई को भी अपने शोहर के साथ डिस्कस ना करें। अक्सर ख़वातीन नादानी में ये बहुत ज़्यादा दोस्ती की वजह से अपने शोहर को हर बात जो है ना वो डिस्कस कर लेती हैं। अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, किसी भी होने वाली अपनी हर लड़ाई को डिस्कस करती हैं और बाद में शोहर भी फिर आपकी यही कमज़ोरियाँ पकड़ लेते हैं और आपको ताने मारते हैं कि तुम्हारी तो अपनी बहन भाइयों से नहीं बनती तो तुम मेरे घर वालों से क्या बना कर रखोगी, तुम्हारे तो अपने बहन भाई तुम्हें अच्छा नहीं समझते या तुम से तंग हैं। कई ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो अपने भाइयों के साथ या अपने भाइयों के साथ होने वाली लड़ाई झगड़े भी अपने ससुराल में डिस्कस कर रही होती हैं या अपने शौहर को बताती हैं कि मेरे भाई तो मुझे पूछते ही नहीं, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो ये सब बातें बताने से आपको जो खुद की वैल्यू है ना वो डाउन अपनी कर रही होती हैं अपने शौहर की नज़र में और अपने ससुराल की नज़र में। अपने घर वालों को बुरा कहकर आप अपनी ही वैल्यू को डाउन करते हैं, खुद को डिग्रेड करते हैं। पॉइंट नंबर 4, नेवर टिल योर हस्बैंड अबाउट योर बॉडी वेट। बहुत सारे शौहरों की आदत होती है कि वह अपनी बीवी को बॉडी शेम करते रहते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है तब भी करते हैं, अगर वज़न बहुत ज़्यादा कम है तब भी करते हैं, कभी मजाक के तौर पर करते हैं, कभी तो सीरियस टोन्स में भी कह देते हैं कि तुम्हारा तो पेट लटका हुआ है, तुम्हारी कमर नहीं कमरा है, ये तुम तो रेसलर लगने लगी हो, या कभी किसी भी और चीज़ पर टॉन्ट मार देते हैं, हाइट पर, बालों पर या रंगत पर। तो देखें, बॉडी शेमिंग है, चाहे वो मजाक में हो या सीरियस हो। तो देखें, आपने अपने हस्बैंड को अपने वेट के बारे में नहीं बताना। आपका वेट अगर ज़्यादा है और अगर आपके शोहर आपसे पूछते हैं या नहीं भी पूछते तो कभी भी उनके साथ अपने वेट को डिस्कस मत करें, बस छुपा कर रखें, इन्हें कंफ्यूज ही रहने दें। हो सकता है आपका वेट 70, 80 या 90 भी हो तो इस वेट को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कह दें कि मुझे याद नहीं या मुझे पता ही नहीं। जब आप खुद अपने मुंह से अपना एग्जैक्ट वेट इन्हें बता देंगी ना कि मेरा 70 प्लस है या 80 प्लस, तो मेरा तो 86 वेट है, तो वो आपको इनसिक्योर कहीं ना कहीं ज़रूर फेल करवाएंगे। तो तुम अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखती, तुम खाती ज़्यादा हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं आपको कहूँगी कि बेशक औरतें घर में मसरूफ़ रहकर घर की जिम्मेदारियों में बच्चे पैदा कर थोड़ा और ओवर वेट हो जाती हैं और ख़ुद को ख्याल नहीं रख पाती। तो देखें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें, 10-15 मिनट वॉक किया करें, अपने खाने का बेहिसाब जो है ना वो ना खाया करें, हिसाब एक रखा करें। अपने शौहर के लिए ना सही, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद को फिट और हेल्दी रखने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 5, नेवर टेल योर वीकनेस टू योर हस्बैंड। आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमज़ोरियां हैं, कभी अपने शौहर को ना बताएं। कुछ बीवियाँ जो होती हैं इमोशनल या सेंटीमेंटल होकर अपने शौहर को अपनी सब खामियां बता देती हैं। अपने शौहर का प्यार या हमदर्दी पाना या अटेंशन हासिल करने के लिए, अपने दिल को हल्का करने के लिए अपनी खामियां इनको बता देती हैं। इस वक्त तो आपके शौहर का रवैया आपको बड़ा हमदर्दाना लग रहा होता है, आप बड़ी हमदर्दियाँ समेट रही होती हैं, लेकिन याद रखें, आपका शौहर चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, ज़िंदगी में एक ऐसा कमज़ोर लम्हा ज़रूर आ सकता है जब आपका शौहर आपकी इन्हीं खामियों और इन्हीं कमज़ोरियों का जिक्र आपके सामने कर कर आपको हर्ट करे या किसी लड़ाई में इन्हें डिस्कस करे आपसे बदला लेने के लिए। पॉइंट नंबर 6, शौहर के घर वालों के ख़िलाफ़ अपने दिल की बातें अपने शौहर से मत करें। अगर आपको ससुराल के किसी भी फ़र्द से ये शिकायत हो तो बहुत सोच समझ कर बातें करें। बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है कि वो अपने शौहर के सामने इनके वालिद, इनकी वालदा, इनकी बहन बहनोई या दूसरे रिश्तेदारों का रोना गाना करती रहती हैं। किसी हद तक वो ठीक बात भी कह रही होती हैं। ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं वो अक्सर अपने इन लॉज से तंग होती हैं। तो फिर जैसे ही इनके हस्बैंड काम से वापस घर आते हैं
تو کھانے کا بھی پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی امی نے آج یہ کہا، مجھے ایسا کہا ہے، آپ کے بھائی نے مجھے یہ بول دیا ہے، آپ کے فلاں پھپھو فلاں خالہ آئی تھی، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی دفعہ آپ کے گلے شکوے واجب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں یہ پریکٹس اگر روز آپ اپنے شوہر کے ساتھ کریں گی نا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یہی سوچیں گی کہ آپ کا کام تو بس یہی بولنا ہی ہے، بس ایک کان سے سنی تو دوسرے کان سے وہ نکال دیں گے آپ کی باتیں۔ وہ اپنے بہن بھائی یا اپنے والدین سے جا کر لڑنا تو نہیں شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے خود ہی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بہن بھائی یا ماں باپ کیسے ہیں۔ آپ کو ہر وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذکر بار بار کر کے آپ اپنے شوہر سے دوریاں بڑھا لیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، نیور شیئر ایوری فیلنگ ود ہم، یعنی اپنی ہر سوچ، ہر دلی بات بھی شیئر مت کرے۔ عورت کے دل میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، مگر ہر سوچ فوراً بتا دینا ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں صرف آپ کی اپنی ذاتی فیلنگز ہوتی ہیں، جنہیں وقت، ماحول یا حالات بدل دیتے ہیں۔ ہر چھوٹی بات بتانا اکثر رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو کبھی رینڈم تھاٹس بھی بہت زیادہ آتے ہیں، یعنی ایسی سوچیں جو ہمیں بہت پریشان اور سٹریسفل رکھتی ہیں۔ جیسے کسی کے ہاں کچھ برا ہو گیا ہو تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ کسی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہو تو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ مطلب ہم اس طرح کی سوچوں میں پریشان رہتے ہیں، یا کسی اور معاملے میں کسی بھی قسم کی نیگیٹو تھاٹس کو دماغ میں سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اپنی یہ نیگیٹو سوچیں یا نیگیٹو فیلنگس اپنے شوہر کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے یا مجھے یہ سوچ پریشان کرتی ہے۔ تو شروع میں تو ہمارے ہسبینڈ ہمیں سمجھائیں گے، ہماری ٹینشن کو بھی ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بعد میں جب آپ کے درمیان کسی بات پر نوک جھوک ہوگی نا تو وہ اسی بات کا مذاق بنائیں گے کہ تم اسے سوچتی ہو، تمہاری تو سوچ ہی نیگیٹو ہے، اس دن تو تم مجھے ایسے کہہ رہی تھی۔ تو پھر آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ کی جو بھی سوچیں ہیں آپ انہیں اپنی حد تک رکھیں، انہیں ہر بار بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ مائی ڈیئر ونس، اس طرح کی سوچیں آپ کو تنگ کرتی ہیں تو انہیں کنٹرول بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر کسی کو آنا ہے تو وہ آپ کی اجازت لے کر آ سکتا ہے۔ اس طرح یہ سوچیں کہ آپ کی ذہن میں آپ کی اجازت سے جگہ بنتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ سوچتے رہتے ہیں اتنی ہی یہ مزید جگہ بناتی رہتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، کچھ شوہروں کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ وہ بد اخلاق اور بدتمیز ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے۔ میاں بیوی کا رشتہ پیار پر چلے یا نہ چلے، رسپیکٹ پر تو تا قیامت چل سکتا ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں آہستہ آہستہ سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے ایزی اے وائف اس چیز کا اظہار اپنے شوہر سے نہیں کرنا کہ آپ کا اپنا شوہر میں انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ بے شک آپ کے شوہر کی تلخ رویے اور بد مزاجی کی وجہ سے آپ ان سے دور ہو گئی ہوں، لیکن ان کو یہ شوق نہیں کروانا کہ دیکھیں عورت کے دل میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، اداسیاں اور بے چینیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہر چھوٹی ناراضگی شوہر پر فوراً ظاہر کر دینا یا ہر روز کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ کرنا رشتے میں بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہر احساس فوراً اپنے شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ ناراضگیاں وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ باتیں صرف آپ کے اپنے دل کے اندر ہی حل ہونا بہتر ہوتی ہیں۔ اس لیے غیر ضروری باتوں کو جانے دیں، ضروری باتیں وقت پر کریں۔ تو دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ الفاظ سے نہیں بنتا، کبھی کبھی خاموشیوں میں بھی ایسی مضبوطی آ جاتی ہے۔ ہر بات اپنے شوہر کو بتانا سمجھداری نہیں اور ہر بات ان سے چھپانا بے ایمانی نہیں۔ اپنی ذات کی حدود، اپنے دل کے راز اور اپنے گھر کی عزت ہمیشہ سنبھال کر رکھیں۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی جو ہے نا رکھتی ہے۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹو ڈے کنٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کوئی بھی نیو پوائنٹس اگر آپ نے لرن کیا ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو ان مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good
care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care a lot.